संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। सूर्य साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सदगुरु साहिब तथा उपस्थित साथ संगत सबको मेरा प्रणाम। कहते हैं इस संसार में सत्संग सबको नसीब नहीं होता, ना तो ईश्वर ही सबको नसीब होता है और ना ही सत्संग। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। सत्संग बड़े ही भाग्यवान लोगों को नसीब होता है। ऊंचे भाग्य वाले होते हैं वो लोग जिन्हें सच्चे सद्गुरु के सत्संग में आने का मौका मिलता है और उनके दर्शनों का लाभ प्राप्त होता है। सद्गुरु साहिब आपके पास स्वयं चलकर आए हैं, ये आप लोगों का ऊंचा भाग्य होने की पहचान है। सत्संग के बिना, सत्संग बिनु विवेक न होई। सत्संग के बिना हमें विवेक की प्राप्ति नहीं होती है। विवेक क्या है, सत्संग क्या है और विवेक की प्राप्ति सत्संग से कैसे होती है, वो ऐसा है कि हमें सच्ची राह पे ले जाने का काम सच्चे सद्गुरु और उनके द्वारा सुनाए गया सत्संग करता है। इस संसार का दूसरा नाम भटकाव है। इस संसार का दूसरा नाम दुख है। हमारे शरीर का भी दूसरा स्वरूप दुख ही है। संसार में हमें सुख, कभी सच्चा सुख नसीब नहीं हो सकता। हम कितनी भी कोशिश कर लें, ये संसार नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो सतनाम आधारा। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि इस संसार का हर जीव, हर प्राणी दुखी है और सुखी केवल वही है जिसे सतनाम का आधार मिल गया है, जिसे वो ईश्वर का सच्चा नाम मिल गया है, वही अकेला सुखिया है। अब हमें अपने दुखों पे अगर हम नज़र डालें, क्यों नानक साहिब ने, क्यों गुरु नानक साहिब ने हमें ये कहा कि नानक दुखिया सब संसारा, क्यों कहा उन्होंने ऐसा? देखिए, हमारे जीवन की शुरुआत होती है हमारे माता के गर्भ से। अपने दुखों पे अगर हम दृष्टि डालेंगे तो हमें पता लगेगा कि माता के गर्भ में इतना कष्ट होता है जीव को कि उसे रौरव नरक के समान माना गया है। 14 नरक हैं। उन नरकों में से एक नरक का नाम है रौरव नरक, और माता के गर्भ को रौरव नरक के समान माना गया है। नरक में सदा जीव को पीड़ा ही मिलती है। एक ऐसी जगह, एक ऐसी कोठरी जिसमें हमें उल्टा लटका दिया जाता है, जिसमें हमें हिलने डुलने की भी जगह नहीं होती। माता के पेट में कीड़े होते हैं जो जीव को काट रहे होते हैं। वह बिलबिला रहा होता है दुख में। इतना कष्ट होता है उसे कि वह चैन से रह नहीं पाता है। पर कौन बचाए वहां पर? रौरव नरक में, वहां गर्भ में जब हमें वो पीड़ा मिल रही होती है, तब ऐसा करते करते जब हम 7वें महीने में आ जाते हैं, तब हमें अपने अगले और पिछले सारे जन्मों का वृतांत याद आ जाता है और उस पीड़ा से, उस कष्ट से दुखी होकर हम ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें इस पीड़ा से मुक्ति दे दीजिए, हमें इस नरक से, इस गर्भ से बाहर निकाल दीजिए, ताकि हम इस यातना से, इस दुख से, पीड़ा से मुक्ति पा सकें। तब ईश्वर हमें कहते हैं
कि तुझे ये मौका, ये गर्भ की पीड़ा मैंने इसलिए दी है ताकि तू ये याद कर सके कि जो जीवन है वो भक्ति के लिए मिला है। क्योंकि सुख में हम परमात्मा को याद नहीं करते हैं, दुख में हम वचन देते हैं। 7वें महीने में जब बच्चा प्रवेश कर जाता है तब उसे अपने अगले पिछले जन्मों की याद आने लगती है। उसे ये याद आने लगता है कि मैंने तो किसी भी जन्म में ईश्वर की भक्ति नहीं की, मैंने अपना हर जन्म ऐसे ही गंवा दिया। तब ईश्वर उसे याद दिलाते हैं कि तुझे ये मानव का तन मैं इसलिए देता हूँ हर बार कि तू ईश्वर प्राप्ति करेगा, परमात्मा का भजन करेगा, भक्ति करेगा, भजन करेगा और अपने आप को इस जीवन मरण के चक्कर से आजाद कर लेगा। मैंने तुझे ये गर्भ इसलिए दिया है ताकि इस बार जब तू मानव का तन हासिल करे तो भक्ति करे। तब पीड़ा से दुखी होकर हम सारे के सारे ईश्वर को वचन देते हैं कि एक बार हमें गर्भ से बाहर निकाल दो, हम आपकी सांस सांस में भक्ति करेंगे। क्योंकि वो पीड़ा हमसे सहन नहीं हो रही होती है, हम इतने दुखी हो रहे होते हैं कि हमें ये सच में लगता है कि हमने अपने कितने जन्मों को व्यर्थ गंवा दिया है। ईश्वर ने हमें कितनी बार मनुष्य का तन दिया और कितनी बार हमने इस वचन को तोड़ डाला। बहुत बार हमें मनुष्य का जन्म दिया गया और मनुष्य का जन्म सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद से हमें दिया जाता है कि हम अपने आप को मोक्ष का अधिकारी बनाएंगे, हम उस परम धाम में चले जाएंगे, हम अपनी आत्मा को इस जीवन और मरण से, इस आवागमन से मुक्त करवाएंगे। पर जब हम गर्भ से बाहर आते हैं हम पर माया का पर्दा पड़ जाता है, हम भूल जाते हैं उस वचन को। हमें ये याद ही नहीं रहता है कि हमें ईश्वर की प्राप्ति करने के बाद ही सुख प्राप्त होगा और हम माया के भुलाए हुए फिर से एक बार संसार में लग जाते हैं। हमें ये याद नहीं आता है कि ये अनमोल मानव तन हमें जो मिला है ये सांस दर सांस घटता जा रहा है और हम एक बार फिर इस मानव तन को खोकर चले जाएंगे। एक बार फिर अपना जो वचन हमने ईश्वर को दिया है उसे पूरा किए बिना हमारे प्राण छूट जाएंगे। और वो अगर हमने इस बार फिर से मौका गवा दिया, इस बार फिर से हमने मोक्ष की प्राप्ति के बिना, ईश्वर का दर्शन पाए बिना अगर हमने हमारे प्राण छूट गए तो हमें फिर से किसी न किसी तन में डाल दिया जाएगा, लख 84 में हमें भेज दिया जाएगा, नरकों में हमें भेज दिया जाएगा। कैसे? क्योंकि हर गर्भ नरक के समान है। गर्भ की यातना सहना आसान नहीं है। जो हमने सही है, अगर हम ये वचन जो ईश्वर को हमने दिया है कि हम तेरी भक्ति करके तुझे प्राप्त करके वापस आएंगे, अगर इस बार फिर से हमने ये वचन तोड़ा तो हम 84 लाख फिर से भुगतने के लिए चले जाएंगे। कहीं हमें गधा, घोड़ा, मच्छर, कीड़ा मकोड़ा, पता नहीं कितने तनों से हमें गुजरना पड़ा और गुजरना फिर से पड़ेगा। देखिए, बच्चा जन्म लेता है, उसके दुख को सोचिए। वो कहकर अपना दुख सुना नहीं पाता है। उसे पेट दर्द हो, उसे कोई कष्ट हो, उसके तन में क्या उसके साथ बीत रही है वो हमें बोल के भी बता नहीं पाता है। वो बिलखता है, रोता है। हम अपने मन से सोचते हैं इसे ये हो गया होगा, इसे वो कष्ट होगा और हम उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं। बच्चा बेजुबान होकर कष्ट सहता है, वहां भी वो दुखी है। फिर उसके बाद स्कूल में डाल दिया जाता है, उसे मानसिक पीड़ा शुरू हो जाती है। उसे एक के बाद एक कक्षा पास करनी होती है, उसे पढ़ाई की मेहनत करनी होती है, उसे उस कष्ट से गुजरना होता है। वहां भी उसे सुख नसीब तो नहीं हुआ, वहां पर भी उसे कष्ट ही कष्ट हुआ। थोड़ा बड़ा होता है, उसकी शादी कर दी जाती है,
हमें लगता है शायद शादी करने से हमारे कष्टों का अंत हो जाएगा, शायद शादी करना कुछ इतनी अच्छी चीज है कि हमें सुख मिलेगा। लेकिन एक बार गौर से अगर हम देखते हैं तो शादी के बाद हमारी मानसिक पीड़ा दुगनी हो जाती है। अब तक तो सिर्फ हमें अपना ही पेट पालने की चिंता थी, अब तक तो सिर्फ हमें अपना ही शरीर, अपने ही तन की चिंता थी। अब हमें पत्नी या पति के शरीर की भी चिंता हो जाती है, वहां भी हम मानसिक पीड़ा से गुजरते हैं। कहाँ है सुख? शादी के बाद भी अगर हमारा जीवन साथी अच्छा मिल जाता है तो थोड़ा गुजारा चल भी जाता है, और अगर वो भी मनचाहा ना मिले तो उससे भी बड़ा कष्ट, उससे भी बड़ी पीड़ा हमें उनसे गुजरना पड़ता है। गर्भ की यातना वो भी सहनी पड़ती है, और जैसे ही बच्चे ना हो तो मानसिक पीड़ा सहनी पड़ती है। बच्चे हो जाएं तो उन्हें पालने पोसने की चिंता हमें दिन रात खाती है। बच्चों को कष्ट हो जाता है तो हम मानसिक रूप से पीड़ित हो जाते हैं। अगर वो अच्छे से पल पाते हैं तो भी हमें उनको पालने की चिंता है, नहीं पल पाते हैं, अच्छे नहीं बच्चे बनते हैं, अच्छे नहीं निकलते हैं, तो हमारा मानसिक कष्ट और भी ज्यादा दुगना हो जाता है। कहाँ है सुख? कब पाया हमने सुख? अगर हमने अपने जीवन पर हम गहरी दृष्टि डालेंगे तो सुख कहाँ था हमारे जीवन में? उस पीड़ा से लगातार गुजरते गुजरते हमें पता भी नहीं चलता हम कब बूढ़े हो जाते हैं। हमारी उम्र हमारे हाथ से फिसल जाती है और बुढ़ापा हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, और बुढ़ापे से बड़ा कष्ट तो कुछ भी नहीं, क्योंकि बुढ़ापा बीमारियों की, दुखों की खान है। अब हमें हमारा ही शरीर कष्ट देना शुरू कर देता है। दूसरे तो हमें कष्ट देते ही देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लाचार हो जाते हैं, दूसरों पर निर्भर करने लग जाते हैं। वो मानसिक पीड़ा तो हमें मिलती ही मिलती है कि हमें औलाद सुख दे, हमारी सेवा करे कि ना करे, और अगर ना करे तो मानसिक और शारीरिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा तो बुढ़ापा है ही है। ये बताइए, क्या यही पाने के लिए हमने जन्म लिया था और एक दिन मौत हमारा दरवाजा खटखटा देती है? पता भी नहीं चलता मौत का दिन कब आ जाता है, और हमें यम के दूत फिर से पकड़कर ले जाते हैं। यम के दूत सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होए अपार। मृत्यु ऐसे ही नहीं आ जाती है। जो भक्ति नहीं करता, जो परमात्मा का सिमरन भजन भक्ति नहीं करता, उसे पीड़ादायक मौत आती है। बिच्छू 1000 जो डंक लगे एक सार। सहजो बाई जी अपनी वाणी में हमें समझाने के लिए कहती हैं कि सहजो, मृत्यु तुझे ऐसे ही नहीं आ जाएगी। मृत्यु के समय अपार पीड़ा होती है। कितनी पीड़ा? 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतनी पीड़ा मृत्यु के समय एक भक्तिहीन इंसान को भुगतनी पड़ती है। ना तो पूरे जीवन में सुख पाया, ना जन्म में, गर्भ से ही पीड़ा की शुरुआत हुई थी, पूरा जन्म बीत गया। मुझे आज तक एक भी इंसान ऐसा मिला नहीं जो गुरु नानक साहिब की वाणी को झूठ साबित करता हो। गुरु नानक साहिब ने बिल्कुल सच कहा है, नानक दुखिया सब संसारा। सच में सारा संसार दुखी है। किसी को मन का कष्ट है, किसी को तन का कष्ट है, किसी को औलाद का कष्ट है, किसी को मन से वैसे ही ईर्षा द्वेष का कष्ट है। तनधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अंत की बात कहो कहत हूं, सबका किया विवेका हो। तनधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। साहिब कबीर कहते हैं, इस तन को धारण करने वाला एक इंसान भी मैंने आज तक ये पूर्णतः ये कहता हुआ नहीं पाया कि मैं पूरी तरह से सुखी हूं।
क्या ये दुख काटने के लिए ही हमें ये तन मिला था? क्या ये दुखों की कहानी बनाने के लिए ही हम इस संसार में आए थे? मानव तन बहुत अनमोल है, इसमें सुख को पाया जाना चाहिए, इसी में सुख की प्राप्ति संभव है। कब है फिर आप खुद सोचिए, फिर सुख हमें किस योनि में प्राप्त होगा? 84 लाख योनियों में तो सुख है ही नहीं। गधे घोड़े की कीट मच्छर कीड़े मकोड़े पतंगे, क्या ये सुखी हैं? इन देहों में तो, इन योनियों में तो सुख कहीं है ही नहीं। ये तो कमाकर भी बेचारे खा नहीं सकते, ये तो हमारे 2 टुकड़े डालने के बाद इनका पेट भरता है। इतना कष्टदायी इनका जीवन है, इनकी योनियां हैं। तो मानव तन तो सुख की खान होना चाहिए था। मानव तन वो दरवाजा है जो हमें ईश्वर से मिलवाने के लिए, हमारे लिए, हमारी आत्मा के लिए खोला गया है। जिस प्रकार से 84 लाख योनियों में हमारे लिए दरवाजे बंद हैं। कैसे बंद हैं? 84 लाख योनियों में हम भक्ति नहीं कमा सकते, 84 लाख योनियों में हम ईश्वर को नहीं पा सकते, 84 लाख योनियों में हम मोक्ष को नहीं पा सकते, आवागमन से खुद को छुड़ा नहीं सकते। क्या हम ये गर्भ की पीड़ा, एक बार मौत के बाद फिर से हमें गर्भ में धकेल दिया जाएगा?